हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का हमारे चैनल पे। तो देखिए, हम सीडीपी की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आज जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, ये सारी क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी एमसीक्यू की, जो कि हमारे लास्ट एचटेट एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है। तो इसमें जो आज मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगी वो रहेगी हमारी सब्जेक्ट हिंदी से। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हर सब्जेक्ट के हमें क्वेश्चन कराएं। तो बिल्कुल हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे और हम थ्योरी भी करेंगे। जितनी मेरे से कोशिश होगी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योंकि अगर हमें 90 मार्क्स में एचटेट क्लियर करना है तो हमें हर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है। मेन सब्जेक्ट पे तो हमें करना ही पड़ता है, अदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको भी हमें अच्छे से करके जाना पड़ता है। थ्योरी आप बहुत सारी बुकों से, बहुत सारी वीडियोज़ से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं करा रही हूँ वो एमसीक्यू करा रही हूँ, ताकि टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं और क्वेश्चन लगाने से आपको पता चले कि हमारे अंदर अभी भी किस टॉपिक में कमी है और हमें कहाँ रिवीजन की नीड है। तो सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या है भाई? निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छाटिए। निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो अपने आप के लिए हम प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका या फिर मतलब आप अपने आप से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम देखिए, आप अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आप लोग शांत हो जाएं, आप हुजूर जरूर पधारे, लड़के आप ही चले जाएंगे। तो देखिए, आप तो सब में आया है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो हमारा हुआ है लड़के आप ही चले जाएंगे। मतलब वो अपना काम ना अपने आप से ही करेंगे, अपने आप ही चले जाएंगे। उन्होंने वो अपने आप के लिए प्रयोग किया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। अशुद्ध मतलब 3 इसमें शुद्ध रूप से लिखे हुए हैं, एक अशुद्ध है। योगीराज शुद्ध है, प्रोज्वल, प्रज्वलित ये शुद्ध हैं, लेकिन मर्त्योपरांत ये यहाँ पे अशुद्ध है। तो आप इसका शुद्ध रूप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विलोम की दृष्टि से, मतलब विलोम क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा। वहाँ पे हमें असंगत जोड़े को छांटना है कि कौन सा यहाँ पे विलोम नहीं है, असंगत जोड़ा है, मतलब वो विलोम का नहीं है। अब देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लंबा नाटा और अभिज्ञ अनभिज्ञ, अनुरक्ति विराग, सत्कार तिरस्कार। अनुरक्ति का होता है भाई, अनुरुक्ति का होता है विरक्ति, विराग नहीं होता। तो ये यहाँ पे असंगत जोड़ा है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? प्रत्यय क्या होते हैं भाई? प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के किसी रूप के पीछे जुड़कर उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, वो हमारे प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे इल प्रत्यय लगा हुआ है, तो इन्होंने पूछा है कि जो ये इल प्रत्यय है इसका सही से प्रयोग किसमें नहीं हुआ, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे उर्मिल में इल है, फेनिल में इल है, जटिल में नहीं, जटिल में है, लेकिन मरियल जो शब्द है ना उसमें किसी भी इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे इल प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बकरी का पर्यायवाची नहीं है। सभी को पता है कि बकरी का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जो उसी शब्द के दूसरे नाम होते हैं पर्यायवाची। तो बकरी के पर्यायवाची यहाँ पे 3 हैं और एक बकरी का पर्यायवाची नहीं है। अजा बकरी को बोलते हैं, छागी बकरी को बोलते हैं और छेरी। 6 से दोनों याद रख सकते हैं, छागी, छेरी और अजा। लेकिन जो वर्धकी है ना, ये बकरी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है भाई? जो हमें पूरी जाति का बोध कराती है, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे 3 तो मतलब जातिवाचक संज्ञा है, एक नहीं है। वो हमें बतानी है कि कौन सी नहीं है। सॉरी। अब देखिए 36 का देखिए, आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी है। ठीक है, आजकल की पढ़ाइयाँ मतलब सारी पढ़ाइयों से रिलेटेड बात कर दी, पूरी ही एजुकेशन सिस्टम की बात कर दी इन्होंने। तो ये यहाँ पे जाती है। ऊंचाई नापनी है तो पर्वतों की सैर कीजिए। एक पर्वत की नहीं, हर पर्वत की बात कर दी। कभी कभी बुराइयाँ ही अच्छाइयाँ बन जाती हैं, यहाँ पे भी जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए, मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। अब उसने खुद ने ये फील किया ना, ये किसी जाति ने तो फील नहीं किया, एक पर्टिकुलर पर्सन ने यहाँ पे
फील किया, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? मतलब 3 में हुआ है, 1 में नहीं हुआ है। तो चिदाभास, तदर्थ, वागीश्वर, इनमें व्यंजन संधि है, लेकिन तिरोहित में व्यंजन संधि नहीं है। यहाँ पे आई थिंक विसर्ग संधि है। शुद्ध वाक्य हमने ढूंढना है, शुद्ध वाक्य का चयन हमने करना है। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, ये ऐसे आना चाहिए था भाई, यह काम किसी वकील से ही हो सकता है, तो ये गलत है, शुद्ध नहीं है। मैंने उनका धन्यवाद किया, नो, मैंने उसका धन्यवाद किया। कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपा करें, 2 बार कृपा कृपा आ गया, तो ये वैसे गलत है। हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, कुछ ना कुछ मानवीय दुर्बलताएं हर किसी के अंदर होती हैं, तो ये हमारा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, फिर आ गए भाई समास। समास की दृष्टि से असंगत, मतलब आगे एग्जाम्पल दिया और पीछे बताया कि ये किसका भेद है, ठीक है। तो हमें असंगत विकल्प यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सेठ साहूकार, समाहार दवंदव, बिल्कुल। विद्याहीन, विद्या से हीन, आपादान तत्पुरुष। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, कर्म तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को। भयभीत, भय से भीत, भय से भीत, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पे जो भाई आपादान तत्पुरुष है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कौन सा लिखा है, करण तत्पुरुष, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, असंगत विकल्प यहाँ पे होगा। 40 क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। वाक्यांश की दृष्टि से हमने ढूंढना है। असंगत विकल्प है, फिर से संगत नहीं है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, तो उसको क्या बोलते हैं, अंतरकथा, ये ठीक है। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, उसको बोलते हैं अधिनायक, ये भी ठीक है। बिना किसी प्रयास के, उसको बोलते हैं जहाँ प्रयास नहीं किया जाता, आयास, ये बिल्कुल गलत है। जिसे शाप दिया गया हो, अभिशप्त या शापित, उसको बोल देते हैं, तो ये भी ठीक है। असंगत विकल्प हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। 41 पे मूव करते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनना भाई, जिसकी संख्या निश्चित ना हो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर आता है। विशेषण सभी को पता है, वो शब्द जो संख्या की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण बोलते हैं। जैसे मैंने कहा यह घर बहुत सुंदर है, ठीक है, तो यहाँ सुंदर विशेषण हो गया और घर क्या हो गया, संज्ञा हो गई। तो संज्ञा की विशेषता जिस शब्द ने बताई वहाँ पे क्या है, विशेषण है। तो अनिश्चित संख्यावाचक हम देखिए यहाँ पे ढूंढते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ढूंढना है, नहीं, संख्या तो अनिश्चित नहीं है। यहाँ सब्जी में थोड़ा सा नमक डालिए, नहीं। सारा काम मुझे ही करना होगा। सारा देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। अनिश्चित है भाई लोगों की संख्या, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे तो हम निश्चित है भाई, इतना काम है, इतना सा नमक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनिश्चित है। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो 4 रहेगा। 42 सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। सकर्मक क्रिया वो क्रिया जिसमें क्या है, कर्म के साथ वो क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, भिखारी मंदिर के बाहर चिल्ला रहे थे, सकर्मक कर्म युक्त क्रिया। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं, नहीं। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं। बहन ने भाई को मिठाई खिलाई, ये जो क्रिया है ना अकर्मक होती है भाई, जिसमें कर्म की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ हमें कर्म की ज़रूरत है कि बहन ने खिलाई किसको, भाई को मिठाई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 43 में देखिए, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अव्ययी भाव होता है जो अव्यय होते हैं ना, अविकारी शब्द वो आगे लगे हुए हों जिनमें, वो अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे देखिए, विरोधजनक, कृपापूर्वक, अवसर वंचित और स्वाधीन, किसमें है भाई, कृपापूर्वक, कृपा, इसमें अव्ययी भाव समास है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए।
प्रत्यय वही जो शब्द के पीछे जुड़ता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यय लगाए गए हैं पीछे, तो वहाँ से असंगत चुनना हमने, असंगत कौन सा है, तो ये ठीक है, ग्राहस्थिक, दैष्टिक भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिजात प्लस तय, ये कोई प्रत्यय नहीं है तो ये असंगत हो गया। पाणिनि प्लस ई पाणिनीय, ये भी ठीक है। ठीक है, किस विसर्ग में, विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब जैसे प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ऐसे ही उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ पे भी हमें आ उपसर्ग का प्रयोग बताना है, कहाँ पे हुआ है। तो आधिकारिक, आधुनिक, आलंबित, आर्णिक। ठीक है, यहाँ पे धुनिक का कोई अधिकारिक का नहीं उतारने, लंबित, लंबित मतलब लंबा, तो यहाँ पे उपसर्ग का सही प्रयोग हुआ है। जब उपसर्ग को हम हटाते हैं तो लंबित का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा और किसी में नहीं निकलता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट उपसर्ग का प्रयोग यहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। मतलब हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। सबसे पहले तो हमें उसके लिए ये पता होना चाहिए कि संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं। जो संबंध सूचक अव्यय होते हैं वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा शब्द के आगे आकर, मान लिया कोई संज्ञा शब्द है, उसके आगे ये लगेंगे, उस शब्द का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित करते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, जो संबंध सूचक अव्यय है वो ऐसे शब्द हैं किसके आगे लगेंगे, संज्ञा शब्द के आगे आकर उस पर्टिकुलर शब्द का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित करते हैं। तो इस तरह के शब्दों को हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो हम अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा रहेगा। तो ये रहेगा भाई 31 का 2। अनीता राधा से मधुर गाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है, जिसमें मतलब अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। विधायक में भी हुआ है, प्रेरक, निंदक, लेकिन लड़ाक में अक प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 4th। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। नित्य पुल्लिंग संख्या बतानी है हमने कि कौन से शब्द के अंदर है। तो ये रहेगा हमारे, गिलहरी स्त्रीलिंग है, बटेर, कोयल ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे पुल्लिंग संख्या किसके अंदर है, खरगोश के अंदर। नेक्स्ट देखिए, समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। मतलब जो उचित नहीं है वो बताना है, जो करेक्ट नहीं है वो बताना है हमने। मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति। वाग्वीर मतलब जो वाणी में वीर हो। जीव दया, जो जीवों पर दया करे। इंद्रिय जय, इंद्रियों के लिए जय। नहीं, ये हमारा क्या है, समास की दृष्टि से उचित नहीं है, गलत है, अनुचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। फिर से हमें समास का विग्रह करके दिया हुआ है, हमें बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। दूर से आगत, दूरागत, बिल्कुल ठीक है। पाठ के लिए शाला, पाठशाला। सभा के लिए मंडप, सभा मंडप, लेकिन दूर के लिए दर्शन, दूरदर्शन नहीं होता, ये गलत समास विग्रह है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भाई 36 का, नाम धातु क्रिया नहीं है। मतलब इसमें से हमने ये बताना है कि नाम धातु क्रिया इनमें से किसके अंदर नहीं है। तो इसके लिए भी सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि नाम धातु क्रिया कहते किसे हैं। तो क्या होती है भाई नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जब हम प्रत्यय जोड़कर कोई धातु बना देते हैं ना, तो उसे नाम धातु कहते हैं। मैंने क्या कहा, हमारे पास कोई संज्ञा शब्द है या फिर सर्वनाम है
या फिर हमारे पास विशेषण है। ये इन शब्दों के अंदर, इन शब्दों में आपने क्या जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया। प्रत्यय कहाँ जुड़ेगा, बाद में जुड़ेगा। उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। तो जब हम इन शब्दों में प्रत्यय जोड़कर धातु बनाते हैं उसे हम नाम धातु कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है, तो इसका रहेगा ये सजाना। ठीक है, लतियाना गलत है, जुटलाना नहीं है, गलियाना नहीं है, सजाना जो है वो एक नाम धातु क्रिया, अच्छा नहीं है, ये है और ये नहीं है भाई। सजाना जूठे में जूठा विशेषण हो गया, गली संज्ञा हो गया, लता जो है वो हमारी संज्ञा हो गई, तो ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल शब्द चुनिए, मतलब जो यहाँ पे मेल नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर 37 का ये देखिए, ओ ये कंठोष्ठ ठीक है, व फ दंतोष्ठ से आवाज आती है, ठ ड मूर्धा से, ध ध ध ध इसका ये क्या है, बेमेल शब्द है, उचित नहीं है, ये शब्द तालु से नहीं बोले जाते। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सभी को पता है अनु उपसर्ग मतलब उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में क्या ला दें, परिवर्तन ला देते हैं। तो यहाँ पे जो अनुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, अनुस्वार में है, अनुसंग में भी है, अनुशासित में भी है, अनुदार के अंदर क्या है, उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे नहीं रुको भाई, ठीक है इसी के अंदर, ठीक है, अनुदार के अंदर नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। 39 पे आइए, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए, मतलब जो इन्होंने शुद्ध नहीं लिखा हुआ। 53 ठीक है, अंत्याक्षरी छिपकली भी ठीक है, अजमाइश, आजमाइश होता है भाई, अजमाइश कुछ नहीं होता, तो ये गलत है, अशुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें ना हमें किसी चीज़ की निश्चितता ना हो, वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख दो, मतलब वो निश्चित है कि वो कितने पुस्तकें लाया है। दाल में कुछ काला है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, मतलब केवल वही, यहाँ पे भी आदमी निश्चित है, केवल वही, वो किसी का तो नाम ले रहा है, वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो, यहाँ पे भी निश्चितता है कि कौन किससे बात कर, लेकिन दाल में कुछ काला है, यहाँ पे कुछ भी निश्चितता नहीं है। ठीक है, तो ये किस तरह का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सु उपसर्ग रहित, मतलब उसमें सु उपसर्ग रहित के बिना, रहित होता के बिना, मतलब सु उपसर्ग का प्रयोग इसमें नहीं हुआ, बाकी सब में हुआ है। सुसुप्ति में हुआ है, सवलभ, सु प्लस अलप सवलभ, सोष्ट, सु प्लस उष्ट सोष्ट, सु प्लस अस्वस्थ, ये गलत है, यहाँ पे सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ स्वस्थ के अंदर। किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, 4 संधि हमें गिवन है और हमसे पूछा है कि किसके अंदर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि होती है जब किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, मतलब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलके बनाएगा या फिर व्यंजन किसके साथ मिलेगा, स्वर के साथ मिलेगा। ठीक है, और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है, व्यंजन संधि को संस्कृत में हल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये बताना है कि व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, किसके अंदर हुआ है व्यंजन संधि का प्रयोग, यहाँ पे वागीश्वर में, ये व्यंजन संधि नहीं है, तीनों आपको ध्यान रखना है, वागीश्वर यहाँ पे व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देखिए, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत चुनिए,
संधि विच्छेद करके दिखाया गया है। ये बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, असंगत कौन सा है। तो देखिए, सुधी प्लस इंद्र सुधिंद्र, अभी प्लस इष्ट अभिष्ट, रजनी प्लस ईश रजनीश, फणी प्लस इंदर फणींदर, ये कुछ भी नहीं होता भाई। ये हमारा क्या है 43 का फर्स्ट जो ये असंगत है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर भी यही है, क्योंकि इन्होंने गलत ही पूछा है। नेक्स्ट देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसमें ये बताना है कि इसमें क्रिया कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया बतानी है कौन सी है। एक बार हम इनकी ये क्रिया देख लेते हैं। जैसे रंजक क्रिया है, ये किसे का कहते हैं हम रंजक क्रिया। देखिए, सबसे पहले याद रखना, रंजक क्रिया का दूसरा नाम सहायक क्रिया भी है, मतलब इसी क्रिया को हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। और रंजक क्रियाएं जो होती हैं वो अन्य क्रिया शब्दों के साथ लगकर अपना अर्थ खो देती हैं। ठीक है, जब वो दूसरी क्रिया के साथ मिलती हैं तो वो अपना अर्थ खो देती हैं, परंतु उनके जुड़ने से मुख्य क्रिया में जो बदलाव आता है ना, वह नवीन होता है, यह वह विशेष होता है, अलग ही होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, राम गाना गा चुका है, यहाँ पे क्या है, रंजक क्रिया है। और इसके अंदर देखिए दूसरा जो है, अगली क्रिया क्रियार्थक क्रिया, इसका सही आंसर क्रियार्थक क्रिया ही है, फोर्थ है। लेकिन ये क्रिया होती क्या है, क्रियार्थक संज्ञा से तात्पर्य संज्ञा के उस रूप से है जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाती है। ठीक है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो ये जो है ना क्रिया संज्ञा की तरह हम इसको डेली के हमारे रूटीन में लाते हैं टहलने को। तो इस तरीके की जो क्रिया होती है ना, उसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो हमेशा ही एक वचन व पुल्लिंग रूप में रहती है। जैसे टहलना है ना, एक वचन है ये, और टहलना क्या है, पुल्लिंग रूप है, तो ये पुल्लिंग रूप में रहती है। जैसे और उदाहरण लें, चलना सेहत के लिए बेहद अच्छा है, तो यहाँ पे जो चलना है ना, चलना क्या एक रूटीन बन जाता है हमारा, तो व्यवहार में आई ना ये चीज़, तो ये क्या है, हमारी क्रियार्थक संज्ञा है। इसके अलावा एक प्रेरणार्थक क्रिया से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि जो करता है ना, करता होता काम को करने वाला, कि जो करता है वो खुद कार्य न करके, अपने आप वो कार्य नहीं करता, वो किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, या फिर उसको प्रेरित करना कह सकते हैं, उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एक तो हम बोलें, एक दूसरे को हम बुलवाएं, तो बुलवाना जो हो गया वो प्रेरणार्थक हो गया। एक तो हम पढ़ें, एक हमने किसी को पढ़वाया, पढ़वाना, तो वो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। ठीक है, एक और क्रिया होती है भाई संयुक्त क्रिया, जो मैंने ऊपर भी बताई थी, नाम धातु तो इसमें नहीं है ना, हाँ संयुक्त क्रिया। ये क्या होती है, संयुक्त मतलब देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि दो चीज हैं जो वो आपस में जुड़ती हैं, संयुक्त होती हैं। ठीक है, तो जब दो इस तरीके की क्रिया आपस में मिल जाए, दो जुड़कर जो एक नया अर्थ हमें दे, तो वो होती है संयुक्त क्रिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ये क्रियार्थक क्रिया। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। अब हमने बताया था प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन ला दे वो प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे हमने गलत शब्द है जो वो फाइंड आउट करना है जिसके अंदर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, अणु प्लस एक आणविक ठीक है, सांप प्लस ओला सपोला, भांग प्लस एड़ी भंगेड़ी, लेकिन हथ प्लस ओड़ी हथौड़ी नहीं होता। ये प्रत्यय की दृष्टि से बिल्कुल गलत है, ओड़ी कोई प्रत्यय नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, स्नान वानन पद में कौन सा समास है, ये हमने बताना है। तो स्नान और वन बीच में और लग जाएगा, और जब बीच में और लगता है तो वहाँ पे समास कौन सा होता है, द्वंद्व। यहाँ पे फिर से हमने विलोम शब्द हमें गिवन है, और उसमें हमें बेमेल, असंगत और हम कह सकते हैं गलत शब्द को फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ जो करेक्ट आंसर है भाई, निषिद्ध विहित ठीक है, पदारूढ़ पदच्युत ठीक है, प्रवृत्ति निवर्ति निर्भीक सूरवीर ये असंगत है, ये गलत है, ये विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए।
अपादान कारक युक्त वाक्य हमें फाइंड आउट करना है। अपादान क्या होता है? जो किसी चीज़ का ना अलगाव प्रकट करे, दो चीज़ों का अलगाव आपस में शो करे। जैसे हम चिन्ह को भी याद करते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, मतलब आपादान मतलब अलगाव को शो करता है ये। तो यहाँ पे करेक्ट है, बच्चे बंदर से डरते हैं, ये यहाँ पे अपादान कारक युक्त वाक्य है। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अनुपम एक शब्द हमें गिवन है, तो यहाँ पे जो उपसर्ग है भाई वो अन नहीं है, ये अनु नहीं है, अनुप नहीं है, ये अन है, मतलब नीचे हलंत आएगा इसमें। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वाक्य हमें फाइंड आउट करना है। 4 वाक्य हमें गिवन है, उनमें से एक शुद्ध वाक्य हमने बताना है। तो देखिए, मैं मेरे घर जाऊँगा, शुद्ध वाक्य। तुम तुम्हारा काम करो, ये भी गलत है। यह हमारे धर्म का पालन करना, हम हमारे, हमें हमारे, हम हमारे नहीं, ये भी गलत है। यह वाकई एक गंभीर समस्या है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, फोर्थ वाला, फोर्थ आंसर करेक्ट है। आंजने शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, जैसे वहाँ उपसर्ग हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे बताना है कि इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है जो कि शब्द के बाद में लगा हुआ है। तो यहाँ पे है ए, ये वाला करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चौथा, पांचवा, ये किस तरह के विशेषण शब्द हैं? चौथा, पांचवा, हम क्या बता रहे हैं? कर्म बता रहे हैं ना। सातवां, तो ये कर्मवाचक विशेषण है। अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। अभ्युदय जो शब्द है उसमें किस प्रकार की संधि है ये हमने बताना है। अभ्युदय शब्द के अंदर जो संधि है भाई वो यण संधि है, ठीक है। ये फर्दर टाइप दे रखी है हमारी, तो ये आप इनको एक बार डिटेल में स्टडी कर लें। इनके कुछ सूत्र होते हैं जिनको आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आप किसी भी संधि को ये बता पाएंगे कि ये हमारी कौन सी संधि है। तो यहाँ पे यण संधि है। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ? मतलब इन प्रत्यय तो लगा है लेकिन उस शब्द के अंदर नहीं है। जैसे कुंजड़िन है, नागिन में है, ईसाइन में है, नाइन के अंदर इन प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 रहेगा। फिर है भाई संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए, जो संबंध को शो करे संबंध सूचक वही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा जो, जैसे जो सो और इतना उतना, इस तरीके से जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं ना तो वो संबंधवाचक होते हैं। किस विकल्प के लिए बहुवचनांत शब्द नहीं है? किस विकल्प में नित्य बहुवचनांत, मतलब एक तरह से बहुवचन ही इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछा है। तो आंसू बहुवचन है, अक्षत, दर्शन, ये सारे क्या हैं? बहुवचन है, लेकिन व्याख्याता ये बहुवचनांत नहीं है। फिर हमें तीन तरह की संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा पद को चाटना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को दिख रहा है बचपन, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द इंद्रधनुष का प्राय नहीं है? मतलब 3 यहाँ पे प्रायवाची हैं, इंद्रधनुष के ही नाम है लेकिन एक नहीं है, वो हमने बताना है। तो देखो, सुरचाप, सप्तवर्ण और धन कौदंड, ये किसके नाम है? इंद्रधनुष के नाम है, लेकिन अमरेश्वर जो है वो इंद्रधनुष को नहीं बोलते। राम ने किसान की जमीन हथिया ली, तो इस शब्द में भी हमें क्या बताना है? क्रिया बतानी है। क्रिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो क्रिया है वो हमारी नाम धातु क्रिया है। विशेषण पद चुनिए, विशेषण पद को छाटना है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द। तो गुणशाली यहाँ पे विशेषण शब्द है, ठीक है। यह गुणशाली, जैसे यह लड़का गुणशाली है, तो यहाँ पे लड़का क्या हो गया? संज्ञा हो गई जातिवाचक, और गुणशाली ने उसकी क्या बता दी? विशेषता। तो ये क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे, ये कुछ क्वेश्चन थे हिंदी से। तो होप करती हूँ सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर हिंदी की सीरीज़ आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।